प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में थे तो आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। यहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। विकास के कामों को जनता के नाम पर पीएम मोदी यूपी चुनावों के लिहाज से पूर्वांचल को साधने की बड़ी कोशिश भी करेंगे। साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। लगभग 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा बाबा काशी विश्वनाथ का धाम, जिसे विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, अब लगभग तैयार हो चुका है। छोटी बड़ी 23 इमारतें आकार ले चुकी हैं। वहीं 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी मनमोह रही है। इस भव्य दिव्य धाम का लोकार्पण पीएम मोदी खुद करेंगे। करीब 2 साल पहले जब पीएम मोदी वाराणसी आए थे, तब इसके शुभारंभ को एक चुनौती के तौर पर लिया था। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे और फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। फिर विधि विधान से भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे। गर्भगृह में जब पूजन होगा, उस वक्त सिवाय पीएम मोदी और पुजारियों के साथ न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी यहाँ प्रकल्प चल रहा है, उस सबके मूल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह बहुत हार्दिक लगाव रहा है, उनका निर्देश रहा है। ये मैं देख रहा हूं कि यह विश्व की अद्वितीय घटना है, जो इतना प्राचीन हजारों वर्षों का प्राचीन निर्माण। आज तो मैं देख कर अभिभूत हो गया कि जो हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ देखते थे, खेलते थे, वो सारी की सारी चीजें जो एकदम नहीं। इतने भव्य और महा आयोजन के पहले विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ने लगी है। 23 दिसंबर की तारीख को देश भर से आए 3000 खास मेहमान और साधु संत और महात्मा उस पल के साक्षी बनेंगे जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण मंदिर चौक में पीएम मोदी करेंगे। काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज उनके शिव संकल्प से आज यह सिद्धि प्राप्त हुई है, जहां पर देश के तमाम धर्माचार्य इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो यहाँ समस्त काशीवासियों में हर्ष व्याप्त है। नित्य इसी प्रकार से डमरू के वाद्य से भगवान विश्वनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। और जब 13 तारीख को इसका भव्य और दिव्य उद्घाटन होगा, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, तो न केवल भारत के अपितु विश्व भर में कोने कोने में बैठे हुए जो तमाम भगवान विश्वनाथ के भक्त हैं, धर्म प्राण जन हैं, उन सब में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। कॉरिडोर के उद्घाटन के पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। न केवल तंग और सकरी गलियों से छुटकारा मिल गया है, बल्कि श्रद्धालुओं को घंटों के इंतजार और भीड़-भाड़ से बचते हुए दर्शन में आसानी हो गई है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत ही अच्छे से इसको और बड़ा बना दिया गया है। खुला खुला सा लग रहा है, नहीं बहुत कंजस्टेड था। हम लोग को आने में भी बहुत धक्का मुक्की करना पड़ता था। अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है। पीएम मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को बीजेपी एक बड़ा इवेंट बनाने जा रही है। सभी मंदिरों में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन के जरिए कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। वहीं चुनावी रंग में रंगे यूपी के गांव-गांव में इसे दिखाने की भी तैयारी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू बांटने का काम करेंगे। उनकी कोशिश है सभी घरों तक ये लड्डू पहुंचे। इसी बहाने बीजेपी का चुनावी जनसंपर्क भी हो जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।
क्या आप कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बेफिक्र हैं और क्या आपने कोरोना नियमों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है? अगर ऐसा है तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि 24 नवंबर को पहला केस पाए जाने के बाद ये वेरिएंट अब तक भारत समेत दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि ये वेरिएंट तेजी से और भी देशों में फैलेगा। इसीलिए आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से सावधान रहना चाहिए। भारत में ओमिक्रॉन के 33 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से आधे अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 में से 7 केस महाराष्ट्र में मिले। इनमें से 3 केस मुंबई में पाए गए, जो तंजानिया, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से लौटे थे। बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ में पाए गए, जो हाल ही में एक ओमिक्रॉन संक्रमित नाइजीरियाई महिला से मिले थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 मरीज मिले, जिनमें से 4 का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 1 मरीज को अभी सिंगल डोज लगी है। इन नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं, जिसमें से 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र समेत देश भर में जितने भी ओमिक्रॉन संक्रमित के मामले मिले हैं, उनमें मामूली लक्षण पाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ओमिक्रॉन को लेकर पूरी गंभीरता बरत रही है। बीएमसी ने कई सारी टीमों को धारावी में तैनात किया है, वो रैपिड टेस्टिंग भी कर रही है। इसके चलते अब मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे मुंबई शहर में लगा दी है। आपको बता दें, इस धारा का उल्लंघन किसी ने किया तो सख्ती से कार्रवाई मुंबई पुलिस कर सकती है। जो मुख्य कारण इसके बताए जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा तो है ही, लेकिन AIMIM की एक बहुत ही बड़ी रैली आज मुंबई में होनी है, जिसके लिए मुंबई पुलिस ने पहले ही परमिशन नहीं दी थी। इसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी और AIMIM के कई सारे जो कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं और इसका जो सीधा खतरा है वो कोविड केसेस के चलते हो सकता है। दूसरी अगर जो बात करूं तो संजय राउत ने अपशब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया है, तो बीजेपी भी आज मुंबई में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करने वाली थी। तो कई सारे ये जो कारण है जिसके चलते मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे शहर में लगा दी है। देश में भले ही ओमिक्रॉन के सिर्फ 33 ही केस सामने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना के प्रति लापरवाही अब सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन रही है। हमने सबने मास्क पहना, खूब पहना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, बस खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बेहद खतरनाक है, जिससे तीसरी लहर आ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के 2 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना की R वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू 0.95 है। 5 राज्यों तेलंगाना, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मिजोरम में R वैल्यू अभी भी 1 से ऊपर है। देश में मिजोरम में R वैल्यू सबसे ज्यादा है, जहां लगातार 3 हफ्तों से R वैल्यू 1 से ऊपर बनी हुई है। कर्नाटक में 1 हफ्ते के दौरान R वैल्यू 0.94 से बढ़कर 1.09 हो गई है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी R वैल्यू बढ़ी है। R वैल्यू ये बताती है कि कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, और ओमिक्रॉन की संक्रमण फैलने की शक्ति डेल्टा से कई गुना ज्यादा है। जब डेल्टा वायरस आया था और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, तो हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली थी उसमें 5 और 6 के बीच में R0 वैल्यू थी 5.6।
इसका मतलब ये था कि डेल्टा से संक्रमित व्यक्ति 5 या 6 लोगों को एक समय में संक्रमण दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ये उसकी इन्फेक्टिविटी का मापदंड है, मारक क्षमता का मापदंड नहीं है। जैसे कि अब ये ओमिक्रॉन आया है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट डेल्टा वायरस से 5 गुना ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं R0 वैल्यू इसकी 30 होगी। ये गलत नहीं होगा कहना। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन संक्रमण में बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होते, लेकिन जिस तेजी से यह फैल रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में हर दिन सामने आने वाले नए इन्फेक्शन की संख्या पिछले 3 हफ्तों के दौरान दोगुनी हो चुकी है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन में रोजाना आने वाले कोरोना केस में आधे ओमिक्रॉन वेरिएंट के होंगे। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन 50 में से 19 राज्यों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत में भी ओमिक्रॉन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। ओमिक्रॉन के डर के चलते उत्तर प्रदेश में चिंताएं बढ़ गई हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये कोविड कमांड सेंटर, यहाँ का लखनऊ डीएम ने बड़ी बैठक ली है, जिसमें कई डिसीजंस लिए गए हैं, जिनमें 50 मीटर यानी 50 मीटर के दायरे तक अब मिनी कंटेनमेंट जोन रहेगा, जहां पर भी केसेस पाए जाएंगे बांस बल्लियों के बजाय रिबन से घेर दिया जाएगा घर को। संबंधित संक्रमित के घर के अगल बगल वाले मकान दायरे में होंगे, सभी की जांच कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, रिपोर्ट आने तक ये निगरानी रहेगी। पॉजिटिव व्यक्ति पृथकवास में रहेगा, नियम तोड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और यदि पॉजिटिव व्यक्ति नजर बचाकर बाहर निकला तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल से कोरोना की तीसरी लहर को परखेंगे, यानी कि जब ऑफिसर्स मॉक ड्रिल पर निकलेंगे। हाल उत्तर प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं आया है, पर जिस तरह से बैठकें चल रही हैं, मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। ओमिक्रॉन से घबराना नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है और ओमिक्रॉन के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज पर भी बहस छिड़ी हुई है। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 581 ओमिक्रॉन केसेस के आंकड़ों के विश्लेषण से यह नतीजा निकाला है कि कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के खिलाफ 70 से 75% तक सुरक्षा दे सकता है। लेकिन इससे पहले ही दुनिया के 60 देशों में बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर भारत अभी वेट एंड वॉच वाले मूड में है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के साथ ही दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पॉलिसी लागू हो चुकी है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में तो बूस्टर डोज लगनी शुरू भी हो चुकी है। I say to all of you, got vaccinated 6 months ago, get your booster right away. We're seeing a lot more Americans do just that. 50 million people now have gotten their booster shots. And we're getting people their booster shots at a record pace, roughly 1 million people a day. Buy ourselves the time to get yet more boosters into arms, and especially in the older and more vulnerable people. दुनिया में 60 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है और अब तो तमाम स्टडीज भी इशारा कर रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम प्रभावी है, लेकिन बूस्टर डोज से काम बन सकता है। What we see is after the booster dose, and that happens quite fast after the booster dose, in early analysis probably at 14 days and even up to just even 7 days. पूरी दुनिया में बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन वेरिएंट की काट माना जा रहा है। हालांकि भारत में बूस्टर डोज को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की थी, लेकिन सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बिना क्लिनिकल ट्रायल के बूस्टर डोज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इसलिए पैनल ने कोरोना के बूस्टर डोज पर सीरम इंस्टीट्यूट से क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े और ज्यादा डेटा की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर कोई फैसला लेने से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर और ज्यादा जानकारी सामने आने का इंतजार कर रही है। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है
वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में क्लियर कर दिया है कि भारत फिलहाल बूस्टर डोज पर जोर देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर ही फोकस करेगा। वैसे वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 132 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जबकि देश की 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। देश की 85% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन पॉलिसी तय करने वाली बॉडीज ने यह भी कह दिया है कि बूस्टर डोज को लेकर भारत WHO के निर्देशों के आधार पर पॉलिसी तय करेगा। All governments should reassess and revise their national plans based on the current situation and their national capacities. Accelerate vaccine coverage in the most at-risk populations in all countries. मैं फिर एम्फसाइज करूंगा कि WHO का कोई स्टैंड बूस्टर डोज के लिए नहीं है। उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है उनकी तरफ से। It's under consideration, or WHO has clearly and emphatically highlighted the need to complete primary vaccination as the most important priority. And our thinking and our overall picture, our best understanding and our emphatic view is also aligned with the same approach that let's complete the task of vaccinating every adult with 2 doses. सूत्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज भारत में लग सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी ये साफ नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज से ज्यादा जरूरी है कोरोना गाइडलाइंस की बूस्टर डोज लेना। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।